नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे कटिंग और बल्किंग के बारे में। जो लोग जिम और फिटनेस में इंटरेस्टेड होते हैं उन्होंने इन दो शब्दों का नाम जरूर सुना होगा, पर क्या मतलब है इन दोनों शब्दों का, क्या डिफरेंस है इनमें और कब आपको अपनी जर्नी में कटिंग करनी चाहिए, कब बल्किंग करनी चाहिए, ये अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज़रूरी है। और इस अंडरस्टैंडिंग के बगैर 95% लोग कभी मीनिंगफुल प्रोग्रेस नहीं कर पाते हैं जिम में, क्योंकि उनकी जर्नी का कोई डायरेक्शन ही डिसाइडेड नहीं है। वो बल्किंग और कटिंग के कॉन्सेप्ट्स को ढंग से यूज़ नहीं कर रहे हैं। कभी वो कट कर रहे होते हैं, फिर कभी वो बल्क कर रहे होते हैं, कभी उन्हें खुद नहीं पता होता कि वो क्या कर रहे होते हैं। बस ये पता है कि मेहनत कर रहे हैं, डायरेक्शन नहीं है पर स्पीड पूरी है। पर दोस्तों, आई हैव सेड इट बिफोर एंड आई विल से इट अगेन, डायरेक्शन इज मोर इम्पोर्टेंट दैन स्पीड। बिना एक क्लियर डायरेक्शन के उनकी जो मेहनत है वो उनको आगे ले जाने की बजाय सेम जगह पे गोल चक्कर लगवा रही होती है। आज का वीडियो एंड तक देखिएगा, बात करेंगे कटिंग और बल्किंग की साइंस के बारे में, ताकि आपको हमेशा 100% क्लैरिटी हो अपने फिटनेस गोल की। क्या डायरेक्शन होना चाहिए आपकी फिटनेस जर्नी का अगले 3 महीने, अगले 6 महीने, अगले 1 साल, और कैसे आप अपनी फिटनेस जर्नी में कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा प्रोग्रेस अचीव कर सकते हैं। जानने के लिए देखते रहिए वीडियो गाइस एंड तक। Should you cut or should you bulk? Which is like you can lose weight and get trim and get slim and everything, get the abs out and everything, or you go the other way and you gain weight because you see yourself big and you see yourself as a winner of a Mr. Olympia or something like that. I know how many calories to eat to lose 5 pounds, to lose 2 pounds. I've done that. It's almost come to a science now. I know my body that much. दोस्तों, कोई भी बंदा अगर जिम ज्वाइन किया है, जिम जा रहा है, तो कहीं ना कहीं वो अपनी लाइफ में पर्सनल ग्रोथ चाहता है, एक पॉजिटिव चेंज, ग्रोथ, ट्रांसफॉर्मेशन क्रिएट करना चाहता है, स्पेशली अपनी बॉडी में। ऑफ कोर्स ब्रॉड टर्म्स में अपनी हेल्थ फिटनेस इंप्रूव करना चाहता है, अपनी लुक्स इंप्रूव करना चाहता है। तो अगर आप स्पेसिफिकली बात करें तो वो अपना बॉडी कॉम्पोजिशन पॉजिटिवली चेंज करना चाहता है। बॉडी कॉम्पोजिशन यानी दोस्तों आपकी बॉडी में फैट और मसल का क्या रेशो है। फिटनेस मास्टरी सीरीज के पिछले वीडियो में हमने बॉडी फैट परसेंटेज के बारे में डिटेल में बात की थी और हमने समझा था कि सबसे हेल्दी बॉडी फैट परसेंटेज, जहाँ पे आप सबसे अच्छा दिखते भी हैं और सबसे अच्छा फील भी करते हैं और आपकी हेल्थ भी बेस्ट पे होती है, वो होता है 10 to 20% इन मेन एंड 20 to 26% इन विमेन। तो यहाँ लॉजिकली हम समझ पा रहे हैं कि अगर कोई बंदा इस रेंज के बाहर है तो पहले उसे फैट लॉस पे ध्यान लगाना चाहिए अपने इस बॉडी कॉम्पोजिशन के रेशो को पॉजिटिवली इंप्रूव करने के लिए। और अगर ऑलरेडी वो इस रेंज में है और सेटिस्फाइड है अपनी लीननेस से, तो उसे मसल ग्रोथ पे फोकस करना चाहिए इस रेशो को पॉजिटिवली चेंज करने के लिए। और बल्किंग और कटिंग कुछ और नहीं, इन्हीं दोनों गोल्स को अकॉम्प्लिश करने का सबसे एफिशिएंट तरीका है, डिपेंडिंग ऑन कि आपको फैट लॉस फोकस करना है या मसल गेन। सबसे पहले बात करते हैं बल्किंग के बारे में। बल्किंग का सीधा सीधा मतलब है अपनी बॉडी पे मास ऐड करना, यानी अपना बॉडी वेट बढ़ाना। और चूंकि हम बॉडी कॉम्पोजिशन के टर्म्स में बात करना चाहते हैं, क्योंकि भाई बॉडी वेट बढ़ा के कोई मोटा तो होना नहीं चाहता, वी वांट टू इंक्रीज द गुड वेट। तो अगर ये बॉडी कॉम्पोजिशन को पॉजिटिवली चेंज करने वाले नज़रिए से आप देखें तो बल्किंग का सिंपल मतलब है अपने मसल गेन पे फोकस करना, फैट गेन पे नहीं। अब अगर आपको मसल मास बढ़ाना है, कोई भी मास बढ़ाना है, तो मोटे मोटे तौर पे अगर आप फिजिक्स के लॉज देखें, भाई मसल और एनर्जी का इक्विवेलेंस होता है E=mc² आपने पढ़ा था, यानी बिना एनर्जी के मास क्रिएट नहीं हो सकता अनलेस आपके पास कोई तरीका है फिजिक्स के लॉज को तोड़ने का। आपको मसल गेन अगर ऑप्टिमाइज करना है तो एनर्जी सरप्लस में होना ही पड़ेगा। एक्स्ट्रा एनर्जी बॉडी में आएगी तभी जाके डिसेंट मास सिंथेसाइज होगा और आपके फ्रेम पे ऐड हो पाएगा। अब हो सकता है कुछ लोगों के दिमाग में सवाल आ रहा हो कि सिद्धार्थ भाई, आपने फैट लॉस सीरीज में बताया था कि जब एनर्जी सरप्लस में जाएंगे तो फैट गेन भी होगा, हमें यहाँ सिर्फ मसल गेन करना है, फैट गेन नहीं। तो फिर क्या बल्किंग करना ज़रूरी है, बल्किंग करनी चाहिए? देखिए दोस्तों, ये बात सही है कि अगर आप कैलोरी सरप्लस में खा रहे हैं तो आपकी बॉडी फैट गेन करेगी, और अगर आप दिन भर और कुछ नहीं कर रहे हैं, बस ओवर ईटिंग कर रहे हैं और कैलोरी सरप्लस में खाए जा रहे हैं, तो सारा का सारा एनर्जी आपकी बॉडी एज फैट ही स्टोर कर लेगी। पर बल्किंग का मतलब ये नहीं है, केवल और केवल कैलोरी सरप्लस से बल्किंग नहीं हो जाएगी। इनफैक्ट कैलोरी सरप्लस डायरेक्ट कॉज नहीं है मसल ग्रोथ का। कैलोरी सरप्लस बस सपोर्ट करेगा आपका मसल बिल्डिंग प्रोसेस, ताकि बॉडी में एक एनाबॉलिक, एक ग्रोथ का एनवायरनमेंट क्रिएट हो पाए, पर वो कॉज नहीं है मसल ग्रोथ का। मसल ग्रोथ का डायरेक्ट कॉज होगा आपकी ट्रेनिंग। यानी अगर आप जिम में ट्रेन कर रहे हैं, ट्रेनिंग हार्ड, बॉडी को लगातार एक एक्सटर्नल स्टिमुलस प्रोवाइड कर रहे हैं जिसके अगेंस्ट उसे वर्क करना पड़ रहा है और अडेप्ट करना पड़ रहा है, कंटिन्यूसली अपनी बॉडी पे डिमांड प्लेस कर रहे हैं टू परफॉर्म बेटर, टू फाइट अगेंस्ट दिस एक्सटर्नल फोर्स इन अ बेटर वे, तो वो होगा आपकी मसल ग्रोथ का
कॉज, और उस ग्रोथ को सपोर्ट करने के लिए आपको चाहिए होगा कैलोरी सरप्लस। और ये एनवायरनमेंट कंसिस्टेंट एक्सटर्नल स्टिमुलस का ये एनवायरनमेंट आप प्रोवाइड करते हैं जिम जाकर हफ्ते में 3 से 5 बार कंसिस्टेंट बेसिस पे। एंड ऑफ कोर्स एज इट गोज विदाउट सेइंग, कैलोरी सरप्लस के साथ साथ आपको मीट करनी होंगी अपनी प्रोटीन नीड्स, क्योंकि वो बिल्डिंग ब्लॉक्स है मसल बनाने का, वो ईंटें हैं मसल की दीवार बनाने के लिए। यानी बल्किंग का मतलब है कि आप जिम में कंसिस्टेंटली हार्ड ट्रेनिंग करें 3 से 5 बार, कैलोरी सरप्लस का एनवायरनमेंट क्रिएट करें और साथ के साथ सफिशिएंट प्रोटीन खाएं। अगर आप ऐसा करेंगे तो हाँ, थोड़ा पार्ट आपके कैलोरी सरप्लस का फैट के फॉर्म में स्टोर होगा बॉडी में, लेकिन एक अच्छा खासा पार्ट यूज किया जाएगा मसल ग्रोथ और रिपेयर के लिए। एंड दैट इज द गोल, टू ऑप्टिमाइज मसल गेन्स वाइल मिनिमाइजिंग फैट गेन। दोस्तों यहाँ मैं बताना चाहूँगा, कैलोरी सरप्लस का होना ज़रूरी है अगर आपको ऑप्टिमल स्पीड पे मसल गेन करना है तो। ऐसा इसलिए दोस्तों कि हमारी बॉडी जिस तरह से इवॉल्व हुए हैं, हमारे मैकेनिज्म वो हमेशा सर्वाइवल को प्रायोरिटी देते हैं। तो अगर आप अपनी बॉडी को कैलोरी डेफिसिट में रख रहे हैं तो हाँ, हो सकता है बॉडी थोड़ी बहुत मसल इधर उधर बना ले, पर ऑप्टिमल रेट पे मसल डेफिनेटली गेन नहीं करेगी और कुछ टाइम बाद गेन करना ही बंद कर देगी। क्योंकि इट मेक्स नो सेंस कि बॉडी एक मेटाबॉलिकली एक्सपेंसिव टिश्यू को क्रिएट करे एक कैलोरी डेफिसिट के एनवायरनमेंट में। कैलोरी डेफिसिट आपकी बॉडी को सीधा सीधा सिग्नल देती है कि भाई खाने के रिसोर्सेज लिमिटेड हैं, खाना वाना आजकल मिल नहीं रहा है, तो अपनी एनर्जी तुम थोड़ा एफिशिएंटली मैनेज करो। और मसल टिश्यू क्रिएट करना ही एनर्जी मांगता है, साथ के साथ उसे मेंटेन करने के लिए भी ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है। तो अगर कैलोरी डेफिसिट के एनवायरनमेंट में बॉडी मसल टिश्यू जनरेट करने लगती तो हमारे सर्वाइवल के चांस कम हो जाते लॉन्ग टर्म में। तो कॉमन सेंस से हम समझ सकते हैं कि इवोल्यूशन कभी भी इस तरह के डिज़ाइन को फेवर नहीं करेगा, और उसने नहीं किया है। मसल गेन करने का सबसे ऑप्टिमल और एफिशिएंट तरीका है कि आप एक कंसिस्टेंट कैलोरी सरप्लस में रखें अपनी बॉडी को। ह्यूमन बॉडी हमेशा अडेप्ट करेगी अगेंस्ट द इंक्रीज्ड परफॉर्मेंस डिमांड्स। अगर हम बार बार बॉडी पे ये डिमांड्स इम्पोज कर रहे हैं तो बॉडी हैज़ no other choice but to adapt against it if the resources and the means are available, क्योंकि ये भी आपके लॉन्ग टर्म सर्वाइवल के चांस बेहतर करेगा। आपकी बॉडी को फर्क नहीं पड़ता कि आप जिम में जाके इन्वायरमेंट खुद से वॉलंटरीली क्रिएट कर रहे हो या फिर असल में आपको फॉरेस्ट में भाग दौड़ करनी पड़ रही है हंटिंग करने के लिए, दूसरे ट्राइब से फाइट करनी पड़ रही है सर्वाइवल के लिए। आपकी बॉडी का एम है आपको सर्वाइवल के लिए हमेशा अडेप्ट करवाना, अब चाहे एनवायरनमेंट आप कैसे भी क्रिएट करो। पर दोस्तों यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि हाँ, आपकी बॉडी को चाहिए कैलोरी सरप्लस मसल ग्रोथ के लिए, पर इसका मतलब ये नहीं कि जितना ज़्यादा आप कैलोरी सरप्लस बॉडी पे देंगे उतनी ज़्यादा वो मसल बना पाएगी। एक दिन में आपकी बॉडी कुछ लिमिटेड अमाउंट ऑफ मसल ही बना सकती है, एक नेचुरल लिमिट है। और अगर आपने ऑलरेडी इतना कैलोरी सरप्लस खा लिया है कि आपकी ये लिमिट अचीव हो गई है, तो उसके बाद सारी आने वाली एनर्जी सीधा सीधा फैट में स्टोर हो जाएगी, क्योंकि बॉडी उस लिमिट से ज़्यादा मसल बना ही नहीं सकती, सिंथेसाइज कर ही नहीं सकती एक दिन में। तो हाँ, आपको कैलोरी सरप्लस चाहिए, पर सरप्लस इतना भी नहीं होना चाहिए कि आपकी डेली मैक्सिमम मसल ग्रोथ रिक्वायरमेंट के ऊपर पहुंच जाए। बल्किंग के नाम पे आपको पिज़्ज़ा, बर्गर, मलाई टिक्का ये सब नहीं पेलना है, क्योंकि अगर अननेसेसरी कैलोरी सरप्लस आप बॉडी को प्रोवाइड करेंगे तो हाँ, मैक्सिमम मसल गेन तो हो जाएगा, पर उसके साथ साथ बहुत सारा अननेसेसरी फैट गेन भी हो जाएगा और आप ज़्यादा लंबे समय तक बल्क नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बहुत जल्दी आपका बॉडी फैट परसेंटेज उस रेंज से बाहर जाने लगेगा। यानी बल्किंग में अगर आपको मसल गेन ऑप्टिमाइज करना है और फैट गेन मिनिमाइज करना है तो उसके लिए आपका कैलोरी सरप्लस एक कंट्रोल्ड अमाउंट में होना चाहिए, स्मॉल टू मॉडरेट कैलोरी सरप्लस ही होना चाहिए। इसे हम लीन बल्किंग कहते हैं। जो दूसरा तरीका होता है कि बस खाते जाओ, ईट बिग टू गेट बिग, उसे डर्टी बल्किंग कहा जाता है, और वो बिल्कुल भी मैं रिकमेंड आपको नहीं करूँगा, क्योंकि उस केस में आप बहुत ज़्यादा फैट गेन कर लेंगे और अननेसेसरी वर्क करना पड़ेगा वो सारा फैट कट करने के लिए। ऑल्दो मैं यहाँ मेंशन करना चाहूँगा कि इम्पॉसिबल नहीं है मसल गेन करना कैलोरी डेफिसिट में या इवन मेंटेनेंस के करीब खा के। डेफिनेटली आप मसल गेन कर सकते हैं मेंटेनेंस और डेफिसिट में भी, पर ये केवल कुछ ही केसेस में पॉसिबल है, सब केसेस में नहीं। और ऐसे में आपका मसल गेन का रेट बहुत स्लो होगा कंपेयर टू अ प्रॉपर बल्किंग प्रोसेस। मसल गेन कर पाएंगे पर ऑप्टिमली नहीं। फिलहाल के लिए इतना समझ लीजिए कि बल्किंग यानी कि लीन बल्किंग आपका मसल ग्रोथ फेज है, जिसके लिए चाहिए आपको 3 कंडीशंस: स्मॉल टू मॉडरेट कैलोरी सरप्लस, सफिशिएंट प्रोटीन इनटेक और कंसिस्टेंट रेजिस्टेंस ट्रेनिंग। तीनों में से कोई भी मिसिंग है तो बल्किंग नहीं होगी, फैट गेन होगा। चलिए बात करते हैं अब कटिंग के बारे में। इट इज़ द एग्जैक्ट ऑपोजिट ऑफ बल्किंग। यानी यहाँ हमारा गोल है बॉडी मास कम करने का, बॉडी वेट घटाने का। बट अगेन बॉडी कॉम्पोजिशन को अगर पॉजिटिवली चेंज करना है तो हम घटाना चाहेंगे यहाँ पर केवल बैड वेट।
गुड वेट नहीं। तो फैट मास हम घटाना चाहेंगे वाइल मेंटेनिंग ऑल द मसल वी हैव। अब अगेन अगर आपको मास रिमूव करना है किसी सिस्टम से तो बिना एनर्जी रिमूव किए नहीं हो पाएगा। बेसिक फिजिक्स, मास एनर्जी इक्विवेलेंस। फैट लॉस मैक्सिमाइज करने के लिए आपको कैलोरी डेफिसिट की स्टेट में होना पड़ेगा, कोई और ऑप्शन नहीं है। हमने चैनल पे पूरी फैट लॉस सीरीज बना रखी है, इसलिए मैं यहाँ डिटेल में नहीं जाऊँगा। बट इन शॉर्ट, कैलोरी डेफिसिट आपकी बॉडी को सीधा सीधा सिग्नल देता है कि देखो फूड आसपास अवेलेबल इतना है नहीं, तो अपने खुद के स्टोर्ड एनर्जी यूज़ करो सर्वाइव करने के लिए, और तब जाके आपकी बॉडी अपना फैट बर्न करती है। एक स्ट्रॉन्ग इनफ रीज़न चाहिए आपकी बॉडी को अपने खुद की स्टोर्ड एनर्जी यूज़ करने के लिए। तो कैलोरी डेफिसिट फैट लॉस का माहौल बनाता है आपकी बॉडी में, जिस तरह कैलोरी सरप्लस मसल गेन का माहौल बनाता है आपकी बॉडी में। बट अगेन अगर आप सिर्फ और सिर्फ बॉडी को कैलोरी डेफिसिट का एनवायरनमेंट देंगे और कुछ नहीं, तो बॉडी फैट के साथ साथ आपका मसल लॉस भी कर देगा। अगर आप चाहते हैं कि मसल मेंटेन रहे तो आपको बॉडी को एट द सेम टाइम स्ट्रॉन्ग सिग्नल देना होगा मसल मेंटेन रखने के लिए, और ये आप देंगे अगेन बाय हिटिंग द जिम 3 to 5 times a week एंड ट्रेनिंग हार्ड। जब एक एक्सटर्नल फोर्स के अगेंस्ट आपकी मसल डे टू डे बेसिस पे वर्क कर रही होंगी तो आपकी बॉडी को सिग्नल जाएगा कि यार मसल को तो मेंटेन करना है, क्योंकि इन्वायरमेंट में ज़रूरत है इसकी सर्वाइव करने के लिए। तो इस कैलोरी डेफिसिट के माहौल में जो भी एनर्जी हमें खुद अपने स्टोर से यूज़ करनी है, हमें फैट बर्न करके ही करनी होगी। एंड ऑफ कोर्स कंसिस्टेंट रेजिस्टेंस ट्रेनिंग के साथ साथ आपको सफिशिएंट प्रोटीन कंज्यूम करना पड़ेगा ताकि मसल की रिकवरी और ग्रोथ मेंटेन रहे और बॉडी का मसल लॉस ना हो। हालांकि अगर आप एक लंबा कट कर रहे हैं, आप काफ़ी लीन होना चाहते हैं, 10% के भी नीचे जाना चाहते हैं, तो ऐसे में आपका थोड़ा मसल लॉस तो होगा ही। बट इन मोस्ट केसेस अगर आप एक हेल्दी बॉडी फैट रेंज तक आ रहे हैं तो यू विल बी एबल टू मेंटेन मोस्ट ऑफ योर मसल मास एंड इवन गेन सम इफ़ यू कट राइट। कैसे करना है कटिंग, हमने पूरी सीरीज़ बना रखी है इस पर, फैट लॉस सीरीज़, मैं नीचे लिंक कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप देख सकते हैं। और बल्किंग की भी बनाएंगे, एक पूरी लीन बल्किंग की सीरीज़ ज़रूर बनाएंगे आने वाले टाइम में। फिलहाल के लिए हमारी ये अंडरस्टैंडिंग बन चुकी है कि मसल ग्रोथ के लिए करनी है बल्किंग और फैट लॉस के लिए आपको करनी है कटिंग। हम ये भी समझ पा रहे हैं कि कंसिस्टेंट रेजिस्टेंस ट्रेनिंग, हिटिंग द जिम 3 to 5 times a week और सफिशिएंट प्रोटीन इंटेक, ये दोनों नॉन नेगोशिएबल्स हैं, चाहे आपका गोल कटिंग हो या बल्किंग। दोनों में बस अंतर है आपके एनर्जी बैलेंस का। बल्किंग में आप रहते हैं स्मॉल टू मॉडरेट कैलोरी सरप्लस में और कटिंग में आप रहते हैं मॉडरेट कैलोरी डेफिसिट में। अब अगला सवाल बनता है कि ठीक है, समझ आ गया बल्किंग क्या है, कटिंग क्या है, तो ये बताओ मुझे पहले क्या करना चाहिए, बल्क या फिर कट। अगर आपका बॉडी फैट परसेंटेज ऑलरेडी उस हेल्दी रेंज में है जो हमने पिछले वीडियो में समझा था, मेन के लिए ये रेंज होती है 10 to 20%, क्योंकि इस रेंज में आपकी परफॉर्मेंस, आपकी हेल्थ और आपके लुक्स, आपकी फिजिक, हर चीज़ ऑप्टिमाइज होती है। आपके हार्मोन्स, आपका टेस्टोस्टेरोन, डिटेल में समझने के लिए पिछला वीडियो देख सकते हैं, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक कर दूंगा। और विमेन में यही रेंज होती है 20 to 26%। अगर आपका बॉडी फैट परसेंटेज 10% से भी कम है एज अ मैन और आपने कभी लाइफ में ट्रेनिंग भी नहीं की है, तो ऐसे में आप वीक और स्किनी दिख रहे होंगे। आपकी बॉडी पे इनफ मसल मास भी नहीं है, ना ही इनफ फैट मास है। ऐसे में आप लगातार लो एनर्जी पे फील भी कर रहे होंगे, लो कॉन्फिडेंस पे भी फील कर रहे होंगे और भी डिफरेंट हेल्थ इश्यूज से जूझ रहे होंगे। मतलब इस स्टेज पर अगर आप बॉडी फैट भी जो गेन करेंगे वो भी आपको एक हेल्दियर और फिटर पर्सन बनाएगा। ऑफ कोर्स मसल गेन तो बनाएगा ही। सो इस केस में क्लियर है कि आपको बल्क करना चाहिए। सिमिलरली स्पेक्ट्रम के दूसरे एंड पे अगर हम देखें, अगर आपका बॉडी फैट परसेंटेज 20% से ज़्यादा है एज अ मैन, बेसिकली आप फिट नहीं है, आप आउट ऑफ शेप होंगे, आपकी एक स्किनी फैट फिजिक होगी या फिर बॉर्डर लाइन फैट फिजिक होगी। हो सकता है कपड़ों में आप ठीक ठाक लगते हों, लेकिन शर्टलेस आप क्लियरली फैट डिपोजिशन देख पा रहे होंगे अपने बेली पे, लव हैंडल्स पे, अपने चेस्ट पे, अपने आर्म्स पे, अपनी थाइस पे। और हालांकि हो सकता है कि आप अनहेल्दी ना हो, अगर आप 20 से 25% बॉडी फैट की रेंज में हैं तो यहाँ आपको कोई सीरियस हेल्थ इश्यूज नहीं होंगे, बट आप डेफिनेटली अपनी बेस्ट क्वालिटी ऑफ लाइफ नहीं जी रहे हैं व्हेन इट कम्स टू योर फिजिक, योर परफॉर्मेंस, हाउ यू लुक एंड हाउ यू फील। और ऐसे में भी कटिंग एक नो ब्रेनर होगा, आपको यहाँ से कटिंग प्रोसेस ही करना चाहिए। और अगर आप इससे भी ज़्यादा बॉडी फैट परसेंटेज पे खुद को पाते हैं, यानी 25% से भी ज़्यादा, तो ऐसे में आप हैं ओवरवेट और कटिंग आपको एज अ फर्स्ट प्रायोरिटी जल्द से जल्द शुरू कर देनी चाहिए ताकि आपका बॉडी फैट परसेंटेज एक हेल्दी एरिया में आ पाए, ताकि आपको कोई हेल्थ इश्यूज ना हो जाएं, जैसे टाइप 2 डायबिटीज़, हार्ट इश्यूज और ब्लड प्रेशर। तो ये तो हो गए दोस्तों 3 सिंपल केसेस। अगर आप इस आइडियल बॉडी फैट परसेंटेज में नहीं हैं 10 to 20%, तो आपका ऑलरेडी आंसर काफ़ी क्लियर है। पहले बात करते हैं उन लोगों की जो 10 से 15% के बॉडी फैट के बीच में है, यानी आपकी फिजिक ऑलरेडी काफ़ी लीन है। ऐसे में कटिंग आपके लिए बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है, ना ही आपके लिए कुछ खास फायदेमंद है।
यहाँ से अगर आप कटिंग करते हैं तो आप ऑफ कोर्स बॉडी फैट लूज करेंगे, 10% के नीचे जाएंगे, पर आपको यहाँ देखना होगा कि इसमें आपका फ़ायदा क्या है। अगर आप किसी फ़ोटो शूट या फिर कंपटीशन के लिए प्रेप कर रहे हैं तो वो एक अलग केस है, पर उसके अलावा आई डोंट थिंक यहाँ आपका कोई फ़ायदा होने वाला है। आप थोड़े स्किनी ही लगेंगे, आप थोड़ा वीक ही फील करेंगे और थोड़ा लो ही फील करेंगे। हमने पिछले वीडियो में बात की थी कि 10% बॉडी फैट के नीचे आप अपने बेस्ट पे फील नहीं करते हैं, ना बेस्ट पे परफॉर्म करते हैं। ज़्यादातर लोगों के लिए इस रेंज में बेस्ट होगा कि वो फोकस करें मसल मास गेन करने की तरफ। स्पेशली अगर आप बिगिनर हैं इस रेंज में, नो ब्रेनर, आप बल्किंग प्रोसेस शुरू कर दें। फोकस ऑन पुटिंग लीन मसल मास ऑन योर फ्रेम वाइल मिनिमाइजिंग फैट गेन। ऑफ कोर्स बल्किंग में थोड़ा फैट गेन होगा, बट स्लो स्पीड पे अगर आप बल्क करते रहेंगे तो काफ़ी सिग्निफिकेंट मसल मास सिंथेसाइज कर पाएंगे, गेन कर पाएंगे, जब तक आपका बॉडी फैट इस आइडियल बॉडी फैट परसेंटेज रेंज की एंड तक पहुंचता है, यानी कि 20% के करीब। अब बात करते हैं अगर आपका बॉडी फैट परसेंटेज 15 से 20 के बीच में है तो इस रेंज में अगर आप हैं तो आप ऑलरेडी फिट हैं, लेकिन चांसेस हैं कि अभी भी आप अपनी बॉडी पे अपने मैक्सिमम पोटेंशियल से आप डेफिनेटली दूर हैं। यानी अपने बॉडी कॉम्पोजिशन को पॉजिटिवली चेंज करने के लिए आपके लिए भी बेस्ट रहेगा अगर आप मसल गेन पे फोकस करें, यानी आपको भी बल्क करना चाहिए। थोड़ा और ट्रिकी है यहाँ पे। वाइल बल्किंग कैन बी अ रियली गुड ऑप्शन फॉर यू, क्योंकि आप मसल मास गेन कर पाएंगे, स्ट्रेंथ गेन कर पाएंगे, जो आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ और आपकी फिजिक को इम्प्रूव करेगा। बट एट द सेम टाइम कटिंग भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है इस रेंज में, स्पेशली एक मिनी कट कर लेना, यानी कि जल्दी से एक कटिंग फेस चला लें ताकि आपका बॉडी फैट परसेंटेज वापस 10 से 15 की रेंज में आ जाए। बेसिकली कॉन्सेप्ट सिंपल सा है, अगर आप 10 से 15% की रेंज में हैं, लीन बल्क करते रहें जब तक आप 20% के करीब ना पहुंच जाएं, और अगर आप 20% के करीब पहुंच गए हैं तो वापस फटाफट कट करके 10 से 15% की रेंज में पहुंच जाएं और वापस फिर मसल गेन पे फोकस करना शुरू कर दें। और अगर आप ऑलरेडी 15 से 20% की रेंज में हैं, स्पेशली 20% के करीब, यानी इस रेंज में भी हायर साइड पे, तो कटिंग आपके लिए बेटर ऑप्शन होगा। इसके मैं 3 रीज़न यहाँ पे देना चाहूँगा। पहला, आपके हेल्थ रीजंस। ऑल्दो 15 से 20% में आप एक हेल्दी बॉडी फैट रेंज में हैं, पर लीन बल्किंग के दौरान भी कुछ तो फैट गेन होगा जो कि अनअवॉइडेबल है, यानी बहुत जल्द ही आप 20% को क्रॉस करने के नज़दीक पहुंच जाएंगे, 20% क्रॉस कर जाएंगे, और उसके बाद आपको बल्किंग वैसे भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि 20% के पार जैसे जैसे आपका बॉडी फैट जाता है 25 की तरफ, वहाँ पे फिर आपकी बॉडी के हार्मोनल लेवल सब गड़बड़ाने लगते हैं। आपका टेस्टोस्टेरोन लो होने लगता है, आपका इंसुलिन रेजिस्टेंस बॉडी में बढ़ने लगता है, ओवरऑल आपकी न्यूट्रिशन पार्टीशनिंग वर्जन होने लगते हैं, यानी कि सेम कैलोरी सरप्लस आपकी बॉडी में आएगा, पर अब ज़्यादा कैलोरीज आपकी फैट में स्टोर होगी और कम कैलोरीज यूज हो पाएंगी मसल सिंथेसाइज करने के लिए। ओवरऑल आपकी बॉडी में एक लेस एनाबॉलिक एनवायरनमेंट क्रिएट होते जाएगा उस पॉइंट से, और इसी कारण जो लोग ऑलरेडी मोटे होते हैं उनके लिए मोटा और होना आसान होते जाता है। द फैट गेट्स फैटर वाली विशियस साइकिल क्रिएट होने लगती है। दूसरा बड़ा रीज़न गाइस, आपका मोटिवेशन लेवल्स। बल्किंग एक बड़ा ही स्लो प्रोसेस है, मसल गेन करना बड़ा ही स्लो प्रोसेस है, स्पेशली व्हेन कंपेयर टू फैट लॉस। कटिंग में आपको बहुत फास्ट रिजल्ट दिखाई देते हैं, क्योंकि फैट लॉस एक बहुत ज़्यादा फास्टर प्रोसेस है। पर्सपेक्टिव के लिए आपको बताना चाहूँगा कि मैक्सिमम टू मैक्सिमम आप 1 महीने में 2 पाउंड मसल गेन कर सकते हैं बेस्ट केस में, और वो रेट भी धीरे धीरे कम ही होते रहता है। पर अगर फैट लॉस की बात करें तो आराम से आप हर हफ्ते 1 पाउंड फैट लॉस कर सकते हैं, यानी महीने का 4 पाउंड। तो अगर आप 20% के करीब ऑलरेडी पहुंच चुके हैं और वहां से भी आप बल्किंग कंटिन्यू करते हैं, तो ऑल्दो आप मसल मास पुट करेंगे फ्रेम पे, स्ट्रेंथ पुट करेंगे फ्रेम पे, पर हो सकता है आपको अपनी प्रोग्रेस विजुअली नहीं दिखे, क्योंकि बॉडी फैट जो आ गया है बीच में, उसके कारण आप विजुअली आपको अपनी फिजिक सॉफ्ट लगेगी, कोई मसल डेफिनेशन आपको क्लियरली नहीं दिख रही होगी। और ऐसे में स्पेशली अगर आप बिगिनर हैं टू दिस होल प्रोसेस ऑफ नेचुरल बॉडी बिल्डिंग, बल्किंग एंड कटिंग, तो आप डिस्करेज हो सकते हैं, क्योंकि आपको लगेगा कि यार मैं मेहनत तो कर रहा हूँ पर मुझे कुछ रिजल्ट्स दिख नहीं रहे, मुझे वो फिजिक दिख नहीं रही जो मैं चाहता हूँ, तो शायद अब मुझे कटिंग शुरू कर देनी चाहिए। तो आपने बल्किंग भी अच्छे से नहीं की, फिर आपने कटिंग भी शुरू कर दी। इससे अच्छा आप पहले ही कटिंग शुरू करके वो 10 to 15% वाली बॉडी फैट रेंज में पहुँच जाएँ, और फिर वहाँ से आप लीन बल्किंग शुरू करें आराम से, धीरे धीरे। कटिंग में 12 से 16 हफ्ते में आपको सिग्निफिकेंट विजुअल प्रोग्रेस दिखाई दे जाती है, वहीं बल्किंग में 6 से 8 महीने लगते हैं कम से कम कुछ भी मीनिंगफुल प्रोग्रेस क्रिएट करने में। तो यहाँ अगर आप बिगिनर हैं तो आपको कटिंग करने से फास्ट रिजल्ट्स दिखाई देंगे, जो आपको मोटिवेट करेंगे। आपको लगेगा कि यार ये जो चीज़ें मैं कर रहा हूँ उससे मुझे एक्चुअली में रिजल्ट्स मिलते हैं और ये मुझे करते रहना चाहिए। आपके फैट डिपोजिशन कम हो रहे होंगे, आपकी मसल डेफिनेशन क्लियर हो रही होगी और आप एक अच्छी शेप में आ रहे होंगे। पॉजिटिव फीडबैक लूप क्रिएट होगा, आप इस लाइफस्टाइल को कमिट कर पाएंगे, आपकी हैबिट्स सेट इन स्टोन हो पाएंगी और एक वर्चुअस साइकिल क्रिएट हो पाएगी। तीसरा बड़ा रीज़न, स्पीड ऑफ मसल गेन।
दोस्तों जैसा मैंने अभी बात की, मसल गेन एक बहुत ही स्लो प्रोसेस है। जहाँ कटिंग में हम हफ्तों के टर्म्स में बात करते हैं, बल्किंग में हम महीनों इनफैक्ट सालों के टर्म्स में बात करते हैं। मेरी ओपिनियन में अगर आपको एक सक्सेसफुल बल्किंग फेस करना है तो कोशिश करें कि लंबे से लंबे समय तक आप अपनी बॉडी को एक कैलोरी सरप्लस के एनवायरनमेंट में रख पाएं, एक एनाबॉलिक एनवायरनमेंट लंबे से लंबे समय तक क्रिएट कर पाएं, ताकि आपका मोमेंटम बिल्ड हो, कंसिस्टेंसी बिल्ड हो। 8 मंथ्स में मिनिमम टाइम फ्रेम कहूँगा बल्किंग के लिए, कि 8 महीने तक आप लगातार कर पाएं बल्क। अगर आप ढंग से करें, बेस्ट केस में अगर आप 1.5 साल तक बल्किंग कर पाएं तो आप एक सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ मसल हार्वेस्ट कर पाएंगे। तब आपको जो रिजल्ट मिलेंगे वो आपका दिल खुश कर देंगे। और ऐसा करने के लिए आपको अपना बल्किंग प्रोसेस शुरू करना चाहिए एक लोअर बॉडी फैट परसेंटेज पे, ताकि आपके पास रूम हो लंबा बल्किंग प्रोसेस चलाने का। और ये बॉडी फैट परसेंटेज है दोस्तों 10 to 15% का। यहाँ पे अगर आप शुरू करेंगे अपनी लीन बल्किंग तो आराम से जब तक आप 20% के ऊपर पहुँचेंगे बॉडी फैट में, तब तक आपको सफिशिएंट टाइम मिल चुका होगा अच्छा खासा मसल मास सिंथेसाइज करने का। वहीं अगर आप एक हायर बॉडी फैट परसेंटेज से बल्किंग शुरू कर देते हैं, जैसे कि 18 से 20% के बीच में, तो वहाँ फटाफट आप 20% के ऊपर पहुँच जाएंगे और फिर वैसे ही आपको कटिंग शुरू करनी पड़ेगी। कुछ भी फ़ायदा नहीं मिलेगा आपको बल्किंग प्रोसेस का। यहाँ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं मेंशन करना चाहूँगा दोस्तों, कि एक बार आप ये 10 से 15% बॉडी फैट की रेंज में जब पहुँच जाते हैं, उसके बाद ओवरली ऑब्सेस नहीं होना है आपको अपने बॉडी फैट परसेंटेज से, कि और शार्पर हो जाए फिजिक, और ज़्यादा सिक्स पैक क्लियर हो जाए। ध्यान रखना है कि आपका अल्टीमेट गोल क्या है। आपका अल्टीमेट गोल है अपनी बेस्ट शेप बिल्ड करना, और वो बिल्ड होगी मसल मास फ्रेम पे बिल्ड करके। अपनी फिजिक की आपको क्वालिटी बढ़ानी है लॉन्ग टर्म में, तो आपको मसल पुट ऑन करना होगा। अगर आप बल्किंग से डर रहे हैं, ये सोचिए कि यार फैट गेन हो जाएगा, मुझे लीन ही रहना है, मुझे चाहता हूँ कि सिक्स पैक दिखता रहे, तो ये कहीं ना कहीं आपको डिस्ट्रैक्ट कर रहा है अपने अल्टीमेट गोल से। टू रियलाइज योर ट्रू मस्कुलर पोटेंशियल, अपनी फिटनेस जर्नी में आपको ज़्यादा से ज़्यादा टाइम बिताना है दोस्तों कैलोरी सरप्लस के मोड में, ग्रोथ फेज में, बिल्डिंग मसल, ना कि कैलोरी डेफिसिट में और मेंटेनेंस के करीब, क्योंकि वहाँ कोई ग्रोथ नहीं होगी। हाँ, लीन होने के बाद बहुत अच्छी मसल डेफिनेशन दिख रही होगी, और अगर आप पहले कभी फिट नहीं रहे हैं तो बहुत मज़ा आ रहा होगा। डेफिनेटली वहाँ एक पॉज लें, सेलिब्रेट करें अपने रिजल्ट्स, बट एट द सेम टाइम मेंटेन योर रैशनैलिटी। जल्द से जल्द आपको वहाँ से बल्किंग शुरू करनी है और फोकस करना है अल्टीमेट गोल पे, विच इज़ टू पुट ऑन मसल मास ऑन योर फ्रेम। सो अपनी फिटनेस जर्नी के शुरुआती कुछ सालों में आपको हमेशा एक लाइन अपने जहन में बसा लेनी है कि डू नॉट कट फॉर एस्थेटिक्स, कट सो दैट यू कैन बल्क। वीडियो को समराइज करने के लिए अगर आप डिसाइड करना चाहते हैं कि आपको फिलहाल कट करना है या बल्क, तो इस टेबल को देखकर आप डिसाइड कर सकते हैं। स्क्रीन पॉज करके आप ये टेबल पढ़ सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर ये समझना बहुत ज़रूरी है कि जो फिटनेस जर्नी है हमारी, ये एक एंडलेस जर्नी है सेल्फ ग्रोथ की। हमेशा अपनी बॉडी को लेवल अप करें, बिकॉज योर बॉडी इज द ओनली प्लेस यू हैव गॉट टू लिव। ये अल्टीमेट फिटनेस गोल है। इस विजन को हम अचीव करेंगे गोल्स के थ्रू, और नेक्स्ट गोल आपका होना चाहिए कि आप अभी जहाँ हैं वहाँ से अपना बॉडी कॉम्पोजिशन पॉजिटिवली चेंज कर पाएं। और कुछ लोगों के लिए इसका मतलब होगा कि पहले वो कटिंग करें और एक्स्ट्रा बॉडी फैट को रिड्यूस करके ये 10 to 20% वाली बॉडी फैट रेंज में आए। वहीं दूसरे लोग जो ऑलरेडी काफ़ी लीन हैं, उनके लिए इसका मतलब होगा कि वो फिलहाल मसल ग्रोथ पे फोकस करें, और जैसे जैसे वो धीरे धीरे बल्क करके 20% के करीब पहुंचते हैं और उसके ऊपर जाते हैं, वहाँ से वापस कट करके लीन बॉडी फैट रेंज में आ जाए। ये कॉन्सेप्ट कि फिटनेस एक एंडलेस जर्नी ऑफ सेल्फ ग्रोथ है, और इस तरह से इस जर्नी को आपको आगे लेके जाना है। जब भी मैं समझाता हूँ किसी को, अपने क्लाइंट्स को या लोगों को, तो सबसे पहला सवाल लोग ये पूछते हैं कि सर फिर क्या लाइफ भर ये कटिंग बल्किंग करते ही रहना है? तो इसका जवाब सिंपल सा है दोस्तों, इट इज़ अप टू यू। ये आपकी चॉइस है। अगर आप एक ऐसे पॉइंट पर आ जाते हैं जितना मसल मास आपके फ्रेम पे हैं, आप उससे खुश हैं, आपको और मसल मास ऐड नहीं करना है, आप संतुष्ट है, वहाँ से आपको बल्किंग करने की ज़रूरत नहीं है। वहाँ से आप अपनी फिजिक मेंटेन कर सकते हैं। बट ज़्यादातर लोगों के लिए इस स्टेज तक पहुँचना जहाँ वो खुश हों अपनी फिजिक से, वेयर दे आर इन देयर बेस्ट शेप, लिविंग देयर बेस्ट लाइफ, यहाँ तक पहुँचने के लिए एटलीस्ट 2 सिंसियर बल्क और कट साइकिल तो लगेंगी ही। और ये कटिंग और बल्किंग करने से आपको घबराना नहीं है। ये बस एक एफिशिएंट तरीका है अपने गोल्स अचीव करने का, ताकि आपके एफर्ट्स एक गोल ओरिएंटेड वे में आपको आगे लेके जाएं, एक प्लान तरीके से, और आप अपनी बेस्ट शेप पर जल्द से जल्द पहुँच पाएँ। और इस प्रोसेस में जब तक आप 2 सिंसियर बल्क और कट साइकिल करेंगे, एटलीस्ट इसमें 3 साल तो निकल जाएंगे सिंसियर ट्रेनिंग के। इसमें कई लोगों को प्यार हो जाता है इस जर्नी से, अपनी बॉडी को पॉजिटिवली हमेशा इंप्रूव करने से, हमेशा स्ट्राइविंग फॉर ग्रोथ इस एटीट्यूड से, विच इज़ अ ब्यूटीफुल थिंग। इट्स वेरी इंस्पायरिंग कि आप हमेशा अपनी बॉडी को नेक्स्ट लेवल पे ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। टाइम के साथ साथ दोस्तों मसल गेन का रेट बहुत स्लो होते जाता है। हम सभी का एक नेचुरल जेनेटिक पोटेंशियल होता है, उसको हम क्रॉस नहीं कर सकते एज लॉन्ग एज हम नेचुरली ट्रेन कर रहे हैं। बट द पॉइंट इज
कंट्रोल हमेशा आपके हाथ में है। ऐसा कभी नहीं होगा कि आप सडनली इतनी मसल आपने बिल्ड कर ली जो आप बिल्ड करना ही नहीं चाहते थे, बल्किंग ने आपको बल्की बना दिया, ऐसा कभी नहीं होता है। मसल ग्रोथ इतना स्लो प्रोसेस है कि आप हमेशा कंट्रोल में होते हैं। आप जब चाहें अपनी जर्नी वहाँ से मेंटेनेंस पे कर सकते हैं। ऐसा आज तक नहीं होगा कि कोई बंदा सुबह उठा हो एकदम से और बोला अरे यार इतना मसल गेन हो गया बेवजह, मैंने तो सोचा ही नहीं था होगा। वॉलंटरीली एफर्ट, मेहनत करनी पड़ती है मसल गेन करने के लिए। और मेरे एक्सपीरियंस में अगर आपका गोल हमेशा मसल ग्रोथ ऑप्टिमाइज करना है, ऐसा पॉइंट कभी नहीं आएगा व्हेन यू हैव गेन्ड टू मच मसल। स्पेशली अगर आप ये पूरा काम नेचुरली कर रहे हैं तो नेचुरली आप जितनी भी मसल पुट ऑन करेंगे वो आपकी फिजिक को, आपकी हेल्थ को सिर्फ इंप्रूव ही करेगी। मसल मास दोस्तों इट इज़ एन एसेट, इट इज़ एन एसेट दैट मनी कैन नॉट बाय। मेरा मानना है कि 50 की उम्र से पहले तक जितनी मसल आप अपने फ्रेम पे पुट कर सकते हैं कीजिए, लंबी बल्किंग साइकिल्स और फिर कटिंग साइकिल्स के थ्रू। और फिर 60 से लेके 100 तक जो आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ होगी ना, दैट इज़ समथिंग दैट मनी कैन नॉट बाय, बट यू हैव टू क्रिएट दैट क्वालिटी ऑफ लाइफ। ऑल्सो कई लोगों के दिमाग में भी सबसे बड़ा सवाल चल रहा होगा कि ये कटिंग बल्किंग करना ज़रूरी है क्या? दोनों काम साथ में नहीं हो सकते। फैट लॉस भी हो रहा हो, मसल गेन भी हो रहा हो। आपको याद होगा मैंने वीडियो के बीच में कहा था कि हाँ आप मसल गेन कर सकते हैं कैलोरी डेफिसिट में भी और मेंटेनेंस पे भी, फैट लॉस करते करते। इस प्रोसेस को दोस्तों कहा जाता है बॉडी रिकॉम्पोजिशन, और ये कुछ केसेस में पॉसिबल है। आपको ये भी याद होगा कि मैंने कहा था इन केसेस में मसल गेन होती है लेकिन ऑप्टिमली नहीं होती। पर जब भी ये केस पॉसिबल हो बॉडी रिकॉम्पोजिशन, तो ये ही हमें करना चाहिए, क्योंकि इसमें विन विन है। आपका फैट लॉस भी हो रहा है, मसल गेन भी हो रहा है, तो क्यों हम कुछ और करेंगे। पर ये सिर्फ कुछ ही केसेस में पॉसिबल है। इस पर हम अलग से पूरा वीडियो करेंगे बॉडी रिकॉम्पोजिशन पे, इसी फिटनेस मास्टरी सीरीज़ में। बॉडी रिकॉम्पोजिशन पे आप वीडियो देखना चाहेंगे तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। कमेंट में ये भी बताइएगा कि आपका फिटनेस गोल फिलहाल क्या निकल के आया, कटिंग या बल्किंग। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिली होगी और क्या डायरेक्शन रखना आपको अपनी फिटनेस जर्नी का, यह आपके लिए एकदम क्लियर होगा। अगर आपको कटिंग करनी है तो हमने फैट लॉस सीरीज़ पूरी की है, जहाँ हमने डाइट और एक्सरसाइज की बात की थी, कैसे आप कटिंग कर सकते हैं बेस्ट पॉसिबल तरीके से। मैं यहाँ लिंक कर दूंगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं बहुत जल्द अगले वीडियो में। जय हिंद।